जय हिंद साथियों, मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मध्य प्रदेश की जो एक वैकेंसी है। ठीक, उसके जो फॉर्म है आप लोगों के भरना शुरू हो गए हैं। तो उसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन है, उसके एग्जाम कब होंगे, फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, वैकेंसी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी मध्य प्रदेश की एक जो वैकेंसी आई है, वो वैकेंसी अपनी समूह वन उप समूह वन की। तो इसमें है 18 वैकेंसी। इसमें कितनी है? 18 वैकेंसी। और समूह टू उप समूह वन, इसमें कितनी वैकेंसी हैं? तो इसमें जो वैकेंसी है वो है 154, 154 वैकेंसी। तो हम लोग दोनों के बारे में बात कर रहे हैं, इसके बारे में भी और इसके बारे में। इनमें जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है, और आपके फॉर्म जो है वो भरना शुरू हो गए हैं। आपके फॉर्म जो है वो 20/3/2025 से भरना क्या हो गए हैं? शुरू हो गए हैं। तो इसके फॉर्म आप लोगों के भरना जो है वो शुरू हो गए हैं, और 3/4/2025 तक भरे जाएंगे। कब तक भरे जाएंगे? तो 3/4/2025 तक इसके आपके जो फॉर्म है वो भरे जाएंगे। ठीक, अब जिसमें हम लोग बात करें तो जनरल के लिए, सामान्य के लिए इसमें 500 रुपये लगती है फीस, और वहीं पर ओबीसी एससी एसटी इसमें जो एग्जाम फीस है वो आपकी 250 रुपये, और जो भी पोर्टल के 50 रुपये कटते हैं वो लगते हैं। तो ये आपकी एग्जाम फीस है। ठीक, ये आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये 250 और 500 रुपये इधर से लिखे हुए हैं। अच्छा, इसका जो एग्जाम है वो आप लोगों का 25/5/2025 से शुरू हो जाएगा। मतलब इसका जो एग्जाम है वो आप लोगों का 25/5/2025 से शुरू हो जाएंगे। ठीक, सर कितने कितने दिन चलेंगे? तो वो जैसा आप लोगों के फॉर्म भरते हैं उस हिसाब से आपके एग्जाम चलते हैं। हालांकि इसमें जो फॉर्म है वो कम ही लोग अप्लाई कर पाते हैं, इसलिए इसके एग्जाम ज़्यादा दिनों तक नहीं चलते हैं। अब हम लोग बात कर ले रहे हैं, सबसे पहले मैंने क्या बोला है कि इसमें एक जो वैकेंसी है जिसको हम लोग कह रहे हैं समूह वन, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, जिसको कह रहे हैं हम लोग समूह वन उप समूह वन की। ठीक, इसमें 200 नंबर का आप लोगों का एग्जाम होगा, जिसमें से 100 नंबर के तो आपके सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य तार्किक योग्यता और सामान्य विज्ञान और सामान्य कंप्यूटर आएगा। और वहीं पर 100 नंबर का आपका संबंधित विषय आएगा। संबंधित विषय मतलब जिसके लिए जो है क्या बोलते हैं, जो वैकेंसी है उससे रिलेटेड क्वालिफिकेशन जो दी है उसका जो सब्जेक्ट है वो आपका आएगा। जैसे हम लोग यहाँ पर बात कर ले रहे हैं, अच्छा एज आयु की और बात कर ले रहे हैं। 18 से कितनी दी हुई है? 40 वर्ष दी हुई है। ठीक, वहीं पर ओबीसी को 3 साल की छूट, और एससी और एसटी को कितने? 5 साल की जो छूट है वो मिलती है। चलो आगे बात करते हैं कि ये जो 18 वैकेंसी है, देखो मैंने कहा 18 ये है और 154 और हैं, तो उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे ये 18 वैकेंसी है सर, इस 18 वैकेंसी में जो आपका वेतनमान है वो 9,300 से लेकर आप लोगों का 34,800 तक रहता है, यानी 3600 की ग्रेड पे वाला वेतन रहता है। इसमें कह रहा है उद्यानिकी से आपका स्नातकोत्तर मांगा है। तो उद्यानिकी में जिनके पास स्नातकोत्तर है वो लोग इसमें फॉर्म को जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो ये जो है ना, स्नातकोत्तर मांगा है इसमें उद्यानिकी में, तो इसका मतलब वो 100 नंबर में यही पूछा जाएगा। उद्यानिकी यानी उद्यान से संबंधित जो विषय आप लोगों के रहे होंगे वो आप लोगों से इसमें पूछे जाएंगे। चलो आगे बात करते हैं। आगे ये है समूह टू उप समूह वन की। समूह टू उप समूह वन की जो वैकेंसी है वो मैंने बोला है 154 है, 154 वैकेंसी है। कितनी है? वो 154 वैकेंसी है। अच्छा, उसमें भी यही आप लोगों का सिलेबस रहने वाला है। अब एज 18 से 40 रहती है, ओबीसी के लिए 3 साल, एससी एसटी के लिए 5 साल रहती है। अब इसमें 114 पद हैं इधर, तो 114 पद हैं, तो उसमें क्या मांगा है? उसमें लिखा है या तो कृषि से या कृषि अभियांत्रिकी से या उद्यानिकी में स्नातक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्नातक, यानी ग्रेजुएशन आप लोगों के पास होना चाहिए। एग्रीकल्चर से या एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से या उद्यानिकी से आपके पास जो है क्या होना चाहिए? ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो ये आप लोगों के लिए 114 पद इसमें दिए हुए हैं। मैंने बोला है फॉर्म आप लोगों के भरना 20 तारीख से शुरू हो गए हैं और 4 तारीख इसकी लास्ट तारीख है, ये भी मैंने बता दिया है। फिर सहायक गुणवत्ता नियंत्रक है, उसके 33 पद हैं। उसके कितने हैं? 33 पद हैं। अच्छा, ये किसके थे? तो ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी के। किसके पद थे ये? ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी के ये पद थे। और ये किसके हैं? तो सहायक गुणवत्ता नियंत्रक के हैं 33 पद। इसमें क्या चाहिए आप लोगों को? न्यूनतम 60% अंकों से बीएससी चाहिए कृषि में। ठीक, ऊपर से आपको किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर का 1 वर्ष का क्या चाहिए? डिप्लोमा चाहिए। तो फिर आप लोग इसमें जो फॉर्म है उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, जिसमें 25,300 से 80,500 का जो है वो आप लोगों का बेहतर रहता है। ठीक, पद का नाम आप लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट, ये सहायक गुणवत्ता नियंत्रक के 7 पद और हैं, इसमें भी यही क्वालिफिकेशन है। इसमें भी मेरे भाइयों यही क्वालिफिकेशन है। अब अच्छा, ये सर पहले जो 18 पद थे वो किसके थे? तो ये वरिष्ठ उद्यानिक विकास अधिकारी के थे।
वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी के थे, इसीलिए इसकी जो पेमेंट है वो बहुत ज़्यादा, मतलब इसका वेतन। अब हम लोग बात कर लेते हैं, देखो ये तो वैकेंसी और उससे रिलेटेड जो है वो क्वालिफिकेशन हो गई। बाकी मैंने बोला है आप लोगों से, जैसे एग्रीकल्चर से संबंधित चीज़ है, जो एग्रीकल्चर वाली वैकेंसी उसमें एग्रीकल्चर आएगा, ये जो 100 नंबर का आना है, और जो उद्यानिकी से संबंधित चीज़ है उसमें उद्यानिकी का जो सब्जेक्ट है, विषय है, वो आएगा। तो 100 नंबर के आप लोगों का ये नॉन टेक्निकल रहना, एक प्रकार से नॉन टेक्निकल मतलब ये सारी चीज़ें, और टेक्निकल यानी ये जो आपका सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर या उद्यानिकी, उससे संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, मुझे उम्मीद है इस वैकेंसी से संबंधित जो जानकारी है वो आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक, तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और किसी प्रकार से संबंधित चीज़ है तो आप लोग कमेंट में कर सकते हैं, और वीडियो कैसी लगी ये भी आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। अभी के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।